नमस्कार दोस्तों। मैं कोई शहजादा तो नहीं था। हाँ, लेकिन स्मार्ट सा लड़का था। बस रंग का सांवला था। लेकिन मेरी माँ को मुझ में सिर्फ खामियाँ और नुक्स नज़र आते थे। घर में सबसे छोटा था। बड़े भाई मेरे माँ के कमाऊ पुत थे। बस मैं ही निकम्मा था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी। इसलिए जो भी लड़की वाले मुझे देखने आते, मेरी तनख्वाह सुनते ही मुँह बिगड़। पता नहीं उनको सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नज़र आती थी। मेरी माँ को एक लड़की पसंद आ गई थी, जो कि बैंक में कैशियर थी। उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मेरी माँ के मुताबिक निहायती शरीफ और मासूम सी बच्ची थी। मेरी माँ उसी के गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा, मुझे और तो किसी बात से ऐतराज़ नहीं है, बस लड़की मोटी ना हो। यह सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। मैंने भाभी की तरफ देखा। भाभी, आप मुझे बताएं, कैसी है लड़की? मेरी भाभी भी साथ गई। अम्मा ने ना जाने क्या उन्हें इशारा किया। पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी के इशारेबाजी पर मेरा दिल सशंकित हो रहा था। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली फरमाइश यही थी कि मैं उस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि लड़की वालों के घर यह रिवाज नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, अम्मा, क्या हो गया है आपको? किस दौर में जी रही हैं आप? आजकल के दौर में ऐसी पर्देदारी कोई नहीं करता। मैं तस्वीर ज़रूर देखूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तुझ में कौन सा गुण है जो तुझे लड़की देखनी है? मेरी भाभी कहने लगी, माँ ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है तो मैं भेज दूंगी। अगले रोज़ मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई। वह लड़की तो बहुत प्यारी और खूबसूरत दुबली पतली सी थी। हाँ, बस चेहरा थोड़ा गोल था। मैंने कहा, यार यह तो ठीक है। मैंने तो उसी लड़की के ख्वाब 3 महीने अपनी आंखों में सजाए थे। मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक कर। उन लोगों ने, जाहिर है कमाऊ बेटी है उनकी, मेरे बेटी की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, अम्मा बस भी करें। क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं? इतना भी निकम्मा नहीं है। 10,000 कमाता तो है। कुछ इसकी बीवी कमाएगी तो घर अच्छे से चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश था। बीवी खूबसूरत थी, स्लिम थी, स्मार्ट थी और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी तो लॉटरी ही खुल गई हो। मैं बारात लेकर हॉल में पहुंचा। दुल्हन ब्राइडल रूम में थी। मेरे दिल में गुदगुदी वाले चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर बाद वह हसीन परी मेरी होने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर बाद वह दुल्हन के कपड़े में वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो उसे देखकर तो मेरे होश हवास उड़कर रह गए थे। वह लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी। इतना भारी भरकम शरीर था। उसे देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी और दुल्हन के कपड़े में तो और भी ज़्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धड़ाम से बैठी तो मेरी तो आधी जान ही निकल गई। मैंने एक नज़र अपनी भाभी और माँ पर डाली। दोनों ही मुस्कुराए जा रही थी, दुल्हन की तारीफ़ें किए जा रही थी और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाए हैं वह उतार के फेंकूं और वहाँ से चला जाऊं। मैं बाकी का वक्त बड़ी संजीदगी से बैठा था। मैं एक सांवली लड़की के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कुछ देर बाद खाना लग गया। मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। मेरी सास ने मुझे अच्छे ब्रांडेड की कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरी दोनों भाभियों को भी सोने के टप्स दिए थे। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो निहाल हुए जा रही थी, क्योंकि दहेज भी अच्छा खासा उन्होंने लिया था। लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। विदाई के बाद जब हम घर पहुँचे तो मेरी भाभी लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी अम्मा कहने लगी कि बहुत थकान हो गई। बहुत मज़े का खाना दिया था दुल्हन वालों ने। सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। यह कहकर वह कहने लगी कि चलो सब अपने कमरे में जाओ।
लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब मेरी माँ ने मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है? जा, तेरी दुल्हन इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन है? दुल्हन ऐसी होती है? अरे पूरा ढोल है अम्मा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है। मेरे लिए कोई भी मोटी लड़की पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मोटी थोड़ी है, वह बस थोड़ी सी गोल मटोल है। बस करो अम्मा, 100 से ऊपर ही वजन होगा उस लड़की का। आपने क्या सोचकर मेरी शादी उससे की है? मेरी माँ कहने लगी, तो और क्या, आसमान की परी ला दूँ तुम्हारे लिए? 10,000 तनख्वाह पर कौन बेटी देता है, और वह भी खूबसूरत? मैंने कहा, ना तो मैं कमरे में जाऊंगा, ना मैं उसे अपनाऊंगा। वह आपकी पसंद की बहू है, उसे आप संभालें। यह सुना था कि मेरे बाबा, जो काफ़ी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, बाबा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बाबा उठकर मेरे पास आए और कहने लगे, अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कद मुझसे बहुत बड़ा हो गया है। इतना मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। तमीज़ से कमरे में जाओ। मैं खामोश हो गया। अपने कमरे में आया तो वह दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखने का मूड ना था। मजबूरन उसके सामने जाकर बैठ गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने जेब से अंगूठी निकाल ली और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा, इसे पहन लेना। यह सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, देखो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मैं बेड के किनारे पर लेटकर अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप जल रहा था। वो अभी तक बेड पर वैसी ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद न थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने बेध्यानी में करवट बदली तो मेरी आंखें खुलते ही मैंने उसका चेहरा देखा। मोटे मोटे नैन, भद्दे से, बिल्कुल उसके शरीर की तरह। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। इस बात पर उसने अपना सिर हिला दिया था। मैं हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी भी नहीं। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसे छूने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। 8 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी कि हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर मैंने अपने मोबाइल से उसको तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो कुछ हैरान सी थी। मैंने कहा, ये तुमने ऐसी ही भाभी को भेज दी फ़िल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं, मैं जैसी हूँ मैंने वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फ़िल्टर लगाया हो। मैंने कहा, देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। मेरा ये कहना था कि वो कुछ देर तो चुप रही, मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने ये बात मुझे पहली रात को क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, तुम क्या कर लेती? वो कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वाले से पूछती कि उन्होंने आपकी रजामंदी क्यों नहीं ली, फिर अपने घर चली जाती, ताकि सबको ये मालूम होता कि मैं जैसे गई थी वैसे ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन बाद आप मुझे बता रहे हैं, और वो भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे धमकी दी थी। वो कहने लगी कि कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फ़िल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं ये सज़ा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़की में से नहीं, हरगिज़ नहीं, जो चुपचाप मर्द का अत्याचार बर्दाश्त करती रहे। मैंने कहा, देखो, जो भी हो,
बेशक ये मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं खुद को समझा लूँगा। ये कहकर मैंने उसे बस टालना चाहा था। कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? मैंने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ हो चुका है उसे कबूल कर लूँ। कुछ दिन बाद कोमल ने बैंक की नौकरी शुरू कर दी। मेरी माँ तो उसकी बलाएं लेती रहती, लेकिन मुझे वह एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिना दुपट्टे के बैठी थी। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से दुपट्टा खुद पर रख लिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। उस ढोल सी औरत को मैं भला क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे तो उसमें वैसी ही दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। अचानक से मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। जब अपने माँ बाप को यह खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को सराहने के कहने लगे, देख लो कोमल, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आई? तुम जैसे नाकाम इंसान को भी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। सच कहते हैं, रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही यूं ही सुनकर ख़राब हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा है मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द कोमल को तलाक दे दूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों कोमल के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैंने उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दी। इसी दौरान अपने ऑफिस की एक कलीग मायरा से मेरी दोस्ती हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। अब मैं रात रात भर उससे बातें करने लगा। कोमल को ये बात पता चली। वो मुझ पर बहुत ही विफर पड़ी। मैंने कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसे ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर वह चुप सी हो गई। 4-5 माह गुजर गए थे। मैं मायरा का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की तो वो बिगड़ने लगे। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने मायरा से शादी कर ली। उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई। महफिलों में जाता तो मेरी रंगत पर लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। मायरा गोरी रंगत की थी और मैं सांवली रंगत का था। जब मैं उसके साथ कहीं जाता तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए ब्लैक एंड वाइट कहते। एक महफिल में गए तो मायरा की एक दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई। कहने लगी कि तुम्हारा पति तो हूर के आगे अंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। घर आकर मैंने मायरा को कहा कि वह मुझ में कमियां गिनवा रही थी और तुम खामोश खड़ी थी। कहने लगी, गलत क्या कहा उन्होंने? अपनी रंगत देखिए। मैं तो महफिलों में शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। बस मैं ही शायद मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो मायरा का ये लहजा ही सुनकर हैरान रह गया था। अब वह मुझसे लड़ने लगी थी। बात बात पर मेरी फैमिली पर, मेरी रंगत पर मुझे बातें सुनाती रहती। अचानक एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर मेरी टांग काट चुके थे। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मायरा कहने लगी, तुम अपने माँ बाप को खबर करो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले से ही थे ही, अब लंगड़े भी हो चुके हो। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या पत्नी ऐसी भी होती हैं? मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया तो मेरे माँ पापा और बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुँचे थे। यहाँ तक कि कोमल भी। उसे अपने सामने देखकर मैं तो हैरान रह गया। मुझे तो लगा था कि वह अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वह मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं हमेशा उसे ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। मैं तो उसके सामने नज़र भी उठाने की काबिल नहीं था। हाथ जोड़कर मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।
और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वह कहने लगी, हमने तुम्हारे लिए अच्छा पसंद किया था, बस तुम्हें बाहर की खूबसूरती ने आकर्षित कर लिया। मैंने कहा, कोमल मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ छुड़वा लिया, कहने लगी, ऐसी बातें का वक्त नहीं है। 2 माह बाद उसने पैसा जमा कर लिया और फटाफट से मेरा ऑपरेशन करवाया और अब मुझे एक जाली टांग लग चुकी थी। उससे यह हुआ कि मैं लंगड़ा कर चल फिर सकता था। नौकरी भी दोबारा से करने लगा। मैं चाहता था कि अब उसे वो मोहब्बत दूँ जिसकी वह हकदार है। मेरी शादी को 5 साल हो गए और वो आज भी वैसी ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज़्यादा वो खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने मुझे 2 बेटों के रूप में खुशी दी है। मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि लड़कियाँ की बाहरी रंगत और मोटापे को देखने के बजाय उसके अच्छे संस्कार और बिहेवियर को देखें, ताकि घर स्वर्ग बन सके, जैसे इस लड़के का बन गया। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टोरी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।